दोस्त नमस्कार। सुबह सुबह जी देखे मम्मी जी और मैं यहाँ बैठे थे जी धूप में। बड़ी अच्छी धूप आती है जी यहाँ से, बड़ी शानदार सुबह सुबह की। तो दोस्तों खाट फिर ऊपर चढ़ानी वहाँ ऊपर वहाँ दोस्तों, फिर रात में धूल और ओस बहुत रहती है तो यहीं जान बच जाती है। और मुझे सुमित की बात अब याद आ रही है, जब सुमित ने ये बनाया था जी हमारा जाल, तो सुमित ने कहा था उसकी सीट तक बना दूं, जो आपका यहाँ सामान रखा रहेगा वो सामान जो है। तो दोस्तों बात वही है, चीजें कभी भी पूरी नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाता है। तो पहले ये था तो ये कटा हुआ था तो ये पूरा करवाया। अब जब बारिश की पछाड़ तकड़ी आती है तो आपने देखा अंदर तक आ जाती है। तो सुमित ने यही कहा था कि मैं थोड़ा सा वहां तक कर दूं उसके सामने तक। मैं कहा यार बजट इतना बढ़ता जा रहा, और तो वो कोड़ा है तो ये जो जगह थी ये भी कवर्ड हो जाती है और ऊपर की खाट ऊपर ही रह जाया करती। लेकिन दोस्तों बात वही है, जब वहां उस वाली छत पर घेर वाली पे वहां भी एक जो है फ्री स्टाइल सिंगल गेट एंट्री का अपार्टमेंट टाइप बनना है, तो दोस्तों बात वही थी कि थोड़ी छत खुली भी होनी चाहिए। फिर दोस्तों इस तरह बंद होते होते अब देखो, अगर इस तरफ से बंद करवा देते तो इतनी अच्छी धूप आ रही है। देखो मम्मी जी बैठी हैं और दोस्तों हिसाब लिख लिया है जी अपना। अब चल रहे हैं जी फटाफट, इसमें पैन लगाने का भी है ये। अब चलते हैं जी, सिलेंडर बदल दिया था, तुरंत चल रहे हैं जी खेत में। अब दोस्तों ये वाला टोपा मैंने अपना जो है रात को सोने का बना रखा है, फिर मैं दूसरा बदल दूंगा अपना। चलते हैं जी दोस्तों फटाफट खेत में। दोस्तों अब जो है वहां से आ लिए हैं बबलू भाई, पानी कर रहे हैं जी खेत में, और फिर जो है अपने काम से जाएंगे जी। बीच बीच में जो है मेरा भी खाना वाना पकड़ाते रहेंगे जी, बच्चों का भी देखेंगे और सबका देखेंगे। जब मैं यहाँ से ड्रेस चेंज करके जी यहाँ अंदर घुस लिया हूँ, और ये देखें जी गन्ना आपका वेरी बेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ जो है बीच बीच में से निकल लिए हैं, और देखो यहाँ ऐसा बरामदा सा हो रहा है जी गन्ना, देखो जी। तो दोस्तों अब ये खड़ा नहीं रह पाने का सिंगल। और मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे हमने इसमें ट्रैक्टर ज़बरदस्ती घुसा के चलाया था, तो देखो ये गन्ने ट्रैक्टर ने रूटर ने रगड़ मार मार के देखो जी गन्ने तोड़ दिए थे जड़ में से, लेकिन फिर भी। और देखो से भी लग रही है, से ने भी देखो ये गन्ना खा रखा। तो ऐसी बात नहीं, नुकसान तो है, लेकिन गैप होने की वजह से गन्ने पर ऊंचाई की पकड़ देखो, गन्ने ने ऊंचाई कितनी करी है। देखो जी फिड़का आया था, काला हुआ पड़ा है। देखो यहाँ मेरे बिल्कुल कैमरे की सीध में फिड़का आया था, फिर ऊपर गन्ना बहुत ऊंचा निकल गया। लेकिन ये कमाल देखो, जैसे ये 53-54 इंच लेजर करा था तो 2 इंची साथ के साथ ही घट गया था। तो ये 50-52 इंच मान लो, इसमें जबरदस्ती ट्रैक्टर घुसाया। तो इस फील्ड में जिसमें हम 12 वाले में इसमें नर्सरी में खड़े हैं जी हाँ, तो इसमें करीब जितना गन्ना खड़ा है उतने गन्ने ट्रैक्टर ने कई बार की जुताई में तोड़ दिए थे जी। और तोड़ तोड़ के कुछ तो हम बुग्गी में भर के ले गए थे, आपने देखा था। कुछ जोते यहीं के यहीं जुत गए थे, इसमें मिट्टी में दब गए थे। तो इसलिए जो है 60-62 इंच से कम गैप ना रखो, उसका बेनिफिट मिलता है, ये है। तो दोस्तों इधर तो ये बंद गया था, आज ये वाले खूड मुझे बांधने हैं। फिर मैं जो है उससे पहले चल रहा हूँ जी, खेत साफ पड़ा है बिल्कुल बढ़िया। सो देखो ये देखो जड़ सारों की इनकी टेढ़ी कर दी थी जी, ट्रैक्टर ने तोड़ दिए थे मतलब जड़ में से सारे, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे हो गए। और बाकी ये देखो यहाँ भयानक वैरायटी ठिंग ठांग। तो अब यहाँ से जी 0118 में एंट्री हो जाते हैं। ये एक यहाँ 98 में 014 का जूड़ा है जी, देखो कितना बढ़ गया था, ये उधर को बांधना पड़ा 38 के साथ में। फिर ये देखें जी ये कटमा बांध दिए थे जी बाबा ना, बाबा जो है बिल्कुल सामने लग रहे हैं वहाँ। बाकी खेत जो है 2 खूड़ कटमा बांध के क्रॉस के, ये सब्जी सिंगल बंद गया यहाँ से, ये देखें। और जो है मिंदर एंड बाबा वहाँ लग रहे हैं, देखो जी वे लग रहे दोनों। यहाँ से काफी बांध गया था, फिर जब अंधेरा ही हो गया था बिल्कुल गुप, जब मैं यहीं से चला फिर इन्हें भी ठीक कर दूंगा मट्टी वट्टी लगा के। वैसे कोशिश ज्यादा सिंगल की करो, सिंगल जो है फिर आगे चल के 4 मिला देंगे, यानी यो है। जहां रात में छोड़ा था जी अंधेरे में, वहीं आ गए हैं। खेत देखो और हवा देखो जी। तो ये तो पीछे से कामयाब करते थे, जो सीधे हुए वे सीधे कर दिए, बाकी जो मिलने थे वे अंदर की तरफ मिला दिए। कुछ उन्हें इधर लाए, कुछ इन्हें इधर करा, क्योंकि गन्ना अगर सीधा चलता रहेगा जी ठीक है, नहीं तो जमीन पे गिरने के बाद में गन्ना कभी भी वजन नहीं देता। देखो जैसे ये खड़ा, ये गिर गया,
ये अभी तो लग रहा है बहुत मोटा है और बड़ा अच्छा गन्ना खड़ा है, क्योंकि जो गन्ना सबसे ज़्यादा हेल्थी है वो गिरता ही है, मतलब ये एक फैक्ट है। तो मैं देखो यहाँ ऊंचाई पे खड़ा हूँ जी, चक रोड पर, वहाँ गहरा खेत है, लेकिन गन्ने को देखो जी आप, बहुत ही शानदार हुआ जी। सभी भाइयों ने अपनी दुआएं दी, प्यार जो था अपना दिया जी, और बहुत से भाइयों ने जो था अपना सपोर्ट दिखाया जी, दवाइयाँ बताई और जो था तरीके बताए जी कि किस तरह से मतलब आगे ट्रेंच में काम करना है। लेकिन दोस्तों सारी बातें एक तरफ हैं, ट्रेंच का ये गैप और गहराई एक तरफ है, ये काम करती है। देखो नीचे से जो भी मूने निकल रहे हैं, चाहे ऊपर आ गया कीड़ा आ गया, लेकिन देखो एक छोटे से मूने पे भी ये सामने 2 खड़े हैं, तो देखो इन पे भी गोला है, ये लास्ट तक मई तक पूरे गन्ने हो जाएंगे। फिर जिसमें कीड़ा आया था उसमें से नई गोब निकल गई है। तो 0118 न्यू वैरायटी है जी। आगे बढ़ते हैं जी फटाफट। अब दोस्तों यहाँ से बांधते हुए, ये पुरानी ट्वेल है वहाँ सामने, वहाँ से बांधते हुए दोहरा, जो सिंगल बन रहे हैं सिंगल, जो बच रहे हैं उन्हें बचा रहे हैं, बाकी कैंची भी लगा रहे हैं। देखो ये भी सीधे हो जाएंगे आराम से, इनकी जड़ में मिट्टी लगा देंगे। सामने देखो ये बहुत पहले ही बंद गए थे, ये यहाँ वो था थोड़ा सिड्डी नुमा, गन्ने ज़्यादा थे, मिट्टी थोड़ी लेट लगी। करीब जो है अंदाज़ा ये मान के चलो, गन्ना किसी भी मौसम का बोया गया हो, अगर गन्ना 5-6 फीट गन्ना हो गया है नीचे ज़मीन से लेके और ऊपर टॉप पत्ते तक, तो उस पर मिट्टी चढ़ जानी चाहिए, उतना ही मोटाई लेके चलता है। देखो यहाँ थोड़ी पहले मिट्टी लग गई थी, तो गन्नों की मोटाई देखो, ये सीधे खड़े हैं बिल्कुल। और ये देखो गिर गए थे, इन पर कम मिट्टी लगी थी, तो ये पतले भी हैं, तादाद में ज़्यादा हैं, क्योंकि सिड्डी नुमा बोया गया था। दोस्तों इस धोरे के खूड़ में वहाँ से वहाँ तक करीब जो है आधे से ज़्यादा ट्रॉली गन्ने हैं, करीब मतलब एक ही खूड़ में जो मेरा अंदाज़ा है 15 से 20 कुंटल गन्ने हैं जी इसमें 0118 के वहाँ तक। खूड़ भी खैर काफ़ी लंबा है, खेत की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये सिड्डी नुमा है। सिड्डी नुमा ऐसे है, सीधे रख के एक बीच में, एक बिलांद पे ऐसे, एक बिलांद पे एक पेंडा ऐसे, और बाकी सिड्डी नुमा दोनों साइड में लगाते चले गए थे। तो इसे थोड़ी जल्दी मिट्टी चाहिए थी, हमने थोड़ी लेट कर दी, एक साइड में चक्रोड़ आ गई थी तो मिट्टी लग नहीं पाई पूरी, तो ये थोड़े दिन पहले भी गिर गया था। लेकिन जो देखो अंदर खड़ा है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, और इसकी मोटाई इस धोरे के चक्रोड़ वाले गन्ने से अंदर वाले गन्ने की मोटाई ज़्यादा है और बेहतरीन है जी बहुत। तो आप जो है अपने गन्ने में नए नए प्रयोग करते रहें। बराबर में जो है 0238 की पेड्डी है जी, सादी विधि की, इसमें बहुत भयंकर कीड़ा आया था, लेकिन ये लगे रहे, स्प्रे कराते रहे, और जो है धीरे 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 गन्ना ग्रो कर गया। बस थोड़ा सा इसी बराबर वाले गन्ने की वजह से इसमें बीमारी ज़्यादा आई, लेकिन कोई नहीं, 0118 वैरायटी है, पास वैरायटी है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये देखें जी Z+ सिक्योरिटी भी यहीं चल रही है हमारी साथ साथ। और दोस्तों खूड़ बंद गया जी पूरा, पर हालत बहुत ख़राब हुई है आज बांधने में, हाँ जोर पड़ा जी पूरा। देखो यो मदर है जी, और ये बच्चे हैं जी, बड़े बड़े हो गए। हाँ जी ये देखो, ये तो थोड़ी महरम सी है, बाकी ये है डेंजर। हाँ ले ओ कहाँ जा लिए। तो दोस्तों इनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी, बड़ी, इनकी मदर भी बड़ी कमज़ोर सी है जी। आपने कई बार देखा पहले रोटी खाना जात, लेकिन यहाँ गोलू बाबा की मेहरबानी है जी, आश्रम पे इनकी जान बचाई। पिछले साल सर्दी बहुत थी जी और तेंदुए का प्रकोप बहुत था, तो बाबा जी ने जो है, गोलू बाबा जी जो है इन्हें ढूंढ ढूंढ के लाते थे जंगल में से, फिर इन्हें अंदर छुपाते थे वहाँ, जब तो आश्रम बने नहीं लग रहा था, आपने देखा था। तो अगर आपने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया है तो थोड़ा सा जीव जंतुओं के प्रति और प्रकृति के प्रति भी, अरे इस धरती पर जहाँ खड़े हो, जहाँ चल रहे हो, जहाँ बड़ा व्यवसाय कर रहे हो, या कुछ भी आपका काम चल रहा है, थोड़े से ईमानदार रहो। जितना अपने माँ बाप के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए और उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, अपने बड़ों के, अपने पूर्वज के। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कभी भी, ये देखो ये आ गया, सबसे खतरनाक यही है जी अब, और सबसे कमज़ोर यही था जी। गोलू बाबा की मेहरबानी है, अपने हिस्से का भी खाना जो था घी दूध ही से पिलाया जी, और जो था इसके चोट भी लगी हुई है, देखो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा, ले ये देखो, अब देखो जी इसे कितना मजबूत हो रहा। और एक और है जी, हाँ वो गोल्डन से कलर का। अब दोस्तों ये आ गए थे सुबह, अब ये पूरे जंगल पर राउंड लेंगे जी, जो हमारी पूरा है जी। ये यहाँ 2-3 ताऊ चाचाओं की ज़मीन है जी, और यहाँ भी इनकी अपने सारे सैनी भाइयों की है, और यहाँ इनकी गोलू हर के पूरी फैमिली का चक है जी यहाँ रोड पे। तो करीब ये 400-500 बीघे ज़मीन में 8-10 कुत्ते हैं जी, बहुत बढ़िया रखवाली रखते हैं जी दिन रात। मैंने आपको नाइट में भी दिखाया, देखो वो तो बिल्कुल लास्ट में जाएगी अब जंगल में, फ्रेश होने वहाँ जाएगी बहुत दूर,
तो ऐसे नहीं है, जिसे अकल होती है उसे कुदरती होती है, और जिसे नहीं होती उसे बहुत बार सिखाने से भी नहीं होती। लेकिन बस यही है, देखो मैं ना किसी के पक्ष में हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ, बहुत बाद में है। कहीं आप किसी मठ में जाओ या कहीं मंदिर जाओ या कहीं मस्जिद जाओ, आपके घर ही आपका जो है मंदिर है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके बड़े जो माता पिता हैं जी, आपके रिश्तेदार जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, बड़े जो हैं मतलब आपसे बड़े बुजुर्ग, वे हमारे सबसे पहले भगवान हैं, सबसे पहले ईश्वर हैं, वे हमारे सबसे पहले गॉड हैं। तो उनका पूजा पाठ और उनका जो प्रति आदर भाव है या हमारी बोलचाल है, ठीक है मजाक हो रही है कोई, लेकिन मजाक भी जो है बड़ों के साथ में खत्म ही होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है मजाक के बहाने उन पर चिल्लाओ या उन्हें धमकाओ, कुछ भी ऐसा करो तो देखो ये सही नहीं है। जब हमारे बड़े और हमारे पूर्वज या हमारे पास रहने वाले जीव जंतु हमारे से डरने झिझकने लगते हैं और अपने आप को मजबूर समझते हैं कि वे अपनी बात जो हमारे बड़े हैं हमारे सामने कह नहीं पाते कि ये बदतमीजी करेगा या वो बदतमीजी करेगी, तो समझ लो विनाश जो है निकट ही है और निश्चित ही है। तो इसलिए बस थोड़े कहने को ज़्यादा समझना, अपने आसपास वातावरण हमेशा ऐसा बना कर रखो कि जो जिसे जो बात कहनी है वो आपसे खुल के मिले, खुल के कहवे। तो यही है कि अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी उतनी भरना जितना आप झेल पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में, अपने घर में, अपने परिवार में या अपने विचारों में इतना नेगेटिव या इतना गलत या इतना विनाशकारी सोच अपने अंदर पैदा कर लो कि आप फिर उससे बच ही ना पाओ। क्योंकि जिनकी पुरानी कहावत है जी बुजुर्गों की कि जिसके अंदर जहर भरा होता है उसे कभी भी मारने के लिए जहर नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उस जहर से ही मर जाता है। वो जो है अपने जो है पूरा परिवार है या पूरी जो उसका साम्राज्य है या जो भी कुछ जहाँ वो रह रहा है, जो भी वो कर रहा है, उस चीज़ को ख़त्म होने में वो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी और वो जहरी काम करता है। इसलिए अपने परिवार, घर कुनबा, मोहल्ला, गांव, अपना शहर, अपना जो टाउन कस्बा है, जो अपना राज्य है, जो अपना देश है या अपनी दुनिया है या पूरे उससे भी ज़्यादा अपने जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ साफ़ सफाई और इसके प्रति आदर भाव बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हर वक्त हमारे अंदर, हमारे पास और हमारे साथ रहते हैं। वो जो धूल भी हमारे उड़ के लगती है वो उसमें भी हैं। लेकिन बस ये समझने की बात है। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन चीज़ों के साथ में पैदा हुआ। दोस्तों जब मेरे जैसा कड़वा बोलने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला और गलत बोल चाल या बिहेवियर करने वाला इंसान भी इस चीज़ को गहराई से समझ सकता है, तो आप तो बहुत बहुत अच्छे हो। आप तो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाओगे या समझ रहे होंगे। तो इसलिए बुरे विचारों को जो है उतना ही करें बस जितना देखो काम चल जाए। मैं ये नहीं कहता, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनमें बैलेंस बना के रखो हमेशा। बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव, पॉजिटिव तो देखो ज़्यादा चल जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज कभी भी झिलता नहीं किसी पे भी, ना आप पे झिलेगा, ना आपके परिवार पे, ना आपके यार दोस्तों पे। तो इसलिए जो है ईमानदार रहें हमेशा। अब दोस्तों ये यहाँ बंद गया है, बस अंदर 4 खूड रह गए हैं। मेहनत इसमें काफ़ी होगी, अब थोड़ा दम लेते हैं जी, पानी वानी पीते हैं। तो ये देखें जी, हाँ अंदर ये सब बंद गया था, ये सब ऐसा बंद गया दोहरा। गन्ना बहुत बढ़िया जी, गेहूँ का गन्ना है, 0-118 वैरायटी है जी। और आगे भी जो वैरायटी आती रहेंगी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी 0-238 के साथ में 13-235 और 0-118 बस ये हमारे यहाँ चक में पास है जी। और हमारे आसपास में भी किसान भाई ने बो रहे हैं। बाकी यहाँ 38 अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, सही चल रहा है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों गले में टी-शर्ट आज सिर पे से खोल के गले में इसलिए बांधी थी, यहाँ घुस जाता है कूड़ा और मुंह में भी घुसता है सारे में। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये देखो जी, ये देखो जी, देवदूत सा हवा आए जी निकल के ईंख में से घूम के। ये दोस्तों यहाँ से क्रॉस करते हुए फिर उधर जाकर अब सकरोड़ थे। और दोस्तों इस पिल्ले का एक कमाल है जी कि 10 भी गिद्दड़ खड़े हों जी, पूंछ ऊपर ही है। और कुछ ऐसा रोब है, मुझे तो कुछ इसका वो जो ऑस्ट्रेलिया में जो है जी डॉग, जिन्हें डिंगो बोलते हैं, गायोटी और जो है डिंगो का जो है मिक्सचर लगता है। इसका रोब इतना है जी, और
लड़ता हुआ नहीं देखा कभी भी, बस रौब है, एटीट्यूड है। तो बहुत ही शानदार। बैठे हैं जी यहाँ धूप में थोड़ी देर चक्रोड़ पे, अपना आराम से पाँव फैला के जी आराम मिल रहा है। बिल्कुल जीरो ग्रेविटी में है जी, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं टेंशन। कुत्ते आ गए तो उनसे बात कर ली, घास वाले आ गए उनसे बात कर ली। बाकी अपनी फसल है जी, हवा चल रही है, धूप है जी, दोनों तरफ ही गन्ना खड़ा है, नहीं तो हवा तेज लगेगी। दोस्तों ईंख से निकल कर आ लिए हैं जी, कल की तरह ट्यूबवेल चल रही है जी, हल्की हल्की चला रखा है, थोड़ा थोड़ा पानी खोल रखा है, उधर चल रहा है जी। और बबलू भाई और अभी आ गए हैं जी खाना लेकर। दोस्तों आ जाओ आप भी खाना खा लो। वही मिक्स रोटी है जी, 2-3 तरह का आटा मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों में दोस्तों बाजरा और मक्का खाने का अपना ही मजा है। मिक्स सलाद है जी, थोड़े से हल्के से जीरे और हल्दी के चावल हैं, और जी ये है आलू राजमा, और कोई हल्की सी दाल है कोई, और मिर्च मसाले हैं जी, मोटे कट रहे हैं मसाले। तो दोस्तों खाना खा लो टिंग टोंग अभी, और खाना लेकर आए, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ तक बंद गया है जी गन्ना, और ये देखा इधर भी, यहाँ भी बंद गया था सारा। ये इधर तो रह जाएगा, ये इधर तो वैरायटी ऐसी है दोस्तों, ये तो एक बार भी बंद की थी तो बहुत थी। तो दोस्तों अब इधर आ गए हैं, ये छोल होगी है जी, 98-014 में लग रहा है मिंदर। ये सबसे कैड़ा छुलता है जी, इसकी कटाई और छुलाई बहुत कैड़ी है। बाकी बीज मुफ्त का है, कोई घनी लागत नहीं देनी। अगर देखो लागत दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी ये ठारे है जी इधर आपका, इधर से भी ये बंद गया है सारा। तो ये ट्रॉली कल हो जाएगी जी, आज तो हो नहीं पाएगी। तो दोस्तों अब जो है पशुओं के लिए पत्ती बांध देंगे। आज मुझे लग रहा है कि आज ठंडी हवा ज़्यादा थी, आज और भी ज़्यादा शीत पड़ेगा जी। आज 13 तारीख है जी, देखो। और मिंदर ने भी टोपा ओढ़ रखा सिर पे, ठंड मान रहा है वो भी। और दोस्तों मैं भी शीत में हो रहा, पर मैं पसीने में हाथ ले रहा था पसीने, तो इतना पता नहीं चला दोस्तों। अब जैसे रुका एकदम पसीनों पे हवा लग रही है। तो दोस्तों ऐसे ही काम चलता है अपना, जो है घनी राजनीति में भी फायदा ना, यहाँ बैठ वहाँ बैठ, चुगली कर चुगली सुन, ही तो यही है। तो दोस्तों देखो यहाँ भी ये दोहरा बो रखा है, तो इसमें देखो पोगे और गन्ना बराबर हो रहा। ये देखो जी, ये तो ऐसी बात नहीं है, दोहरा बोने का फायदा है। अंदर वो जगह छूट गई थी उसमें। तो अब दोस्तों चलते हैं जी, एक बोझ पत्ती बांधते हैं पशुओं के लिए। तो दोस्तों पत्ती बांध गई है, और ये यहाँ लग रहे हैं जी, और मैं चल रहा हूँ अभी से पत्ती को लेकर काटूंगा जी। जाते ही बहुत तकड़ी शीत लहर चल रही, देखो अब भी। दोस्तों आ गए हैं जी, और बबलू भाई जो है वहाँ लग रहे हैं, नेपियर काटेंगे जी अभी एक बोझ। और वहाँ देखा जी सूर्य देवता चले गए हैं, और ट्रॉली आ गई है जी इनकी, अब ये ट्रॉली भरेंगे। ये देखें जी ठेकेदार जो है शाम को ही भरते हैं। और इधर जी श्री माता जी के यहाँ, गोलू बाबा जी के यहाँ मंदिर पर घंटा बज रहा है जी, बस अंधेरा होने वाला है, आधा ही घंटा बचा है, बस निकल लेते हैं जी फटाफट। दोस्तों बैटरी डाउन हो जाने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है जी कुछ भी। बहु उधर में ट्रॉली भर का कंप्लीट हो गए हैं, बाबा और बबलू भाई चले गए हैं जी पैदल पैदल। अब जो है चलेंगे हम भी। एक गोला ये और एक वो ले लिया है नेपियर का बोझ दोस्तों, गाय के चारे का काम हो जाएगा। चंदा मामा आ गए हैं जी आसमान में, बस हम चल रहे हैं दोस्तों, जाकर फ़ोन को लगा दूंगा चार्जिंग पे।